नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें ये टॉपिक आता है, आपका इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कंप्लीट हम नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इस वीडियो में कवर करेंगे। वर्तमान में भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये सब हम कंप्लीट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, वर्ष 1970 में 5 राष्ट्रीय पार्क थे। भारत में कितने पार्क थे? 5। 1972 में उसके बाद वन्य संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया एवं कई वन्य संरक्षण परियोजनाएं भी उचित रूप से क्या है, लागू की गई थी। तो बात करें कि भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, तो भारत में वर्तमान समय में 106 नेशनल पार्क हैं। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो जो नेशनल पार्क हैं, भारत के संपूर्ण जो भूभाग है उसका लगभग 1.33% है। तो यानी कि नेशनल पार्क भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट, अगर आपसे पूछा जाए तो 1.33%। अब बात करें कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे बड़े की अगर बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, लद्दाख में। सबसे छोटे की बात करें तो साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा साउथ बटन नेशनल पार्क। बात करें सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ओडिशा में। अब देखिए, अब हम कवर करते हैं कि कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो देखिए, गलाथिया नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, कैंप वेलवे है, माउंट हैरियट है, रानी झांसी है, सैंडल पीक नेशनल पार्क है, मिडल बटन आइसलैंड, नॉर्थ बटन आइसलैंड और साउथ बटन आइसलैंड। तो ये जो सारे नेशनल पार्क है ये कहाँ पर हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट की बात करें कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो आंध्र प्रदेश में एक है पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। प्रेजेंट में जो हम कवर कर रहे हैं साथियों, वो कर रहे हैं नेशनल पार्क, नॉट टाइगर रिजर्व। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हम पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो मैलिंग और नामदफा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। जो नामदफा है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामों में ये पूछा हुआ है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बात करें असम की, तो असम के जो नेशनल पार्क है लगभग हर एग्ज़ाम में इनमें से आपको देखने को मिलता ही मिलता है। असम में बात करें, नामेरी है, मानस है, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, ओरांग, रायमोना और देहिंग पटकई, ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर हैं, असम में। नेक्स्ट की बात करें, बिहार में है वाल्मीकि। बात करें कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे साथियों इंद्रावती है, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास या संजय नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो आंसर रहेगा मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसमें गोवा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में है साथियों गिर वन, ब्लैक बग है, वसंदा मरीन और कच्छ की खाड़ी जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, गुजरात में। आगे नेक्स्ट बात करें हरियाणा, हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, सुल्तानपुर और कालेश्वर, ये दो जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर हैं, हरियाणा में। इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हिमाचल प्रदेश वाले और असम वाले, इन दोनों में से ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें, पिन वैली है, सिम्बलबारा है, इंदर किला है और खीरगंगा और ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हो जाएंगे, पिन वैली है, सिम्बलवारा है, इंदर किला, खीरगंगा और ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसको आप ज़्यादा याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसको आप आसानी से भी याद रख सकते हैं, हिमालयन
हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट की बात करें जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है दाचिगम, सलीम अली और किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क हैं, ये तीनों के तीनों ये कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट की बात करें कर्नाटक। कर्नाटक में साथियों अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। बेतवा जो नेशनल पार्क है बेतला, वो कहाँ पर है? झारखंड में। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? झारखंड में। अब बात करें कि केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एराविकुलम है, अधिकेटनसोला है, पेरियार है। पेरियार जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए। ये प्रश्न भी एसएससी में पूछा हुआ है। साइलेंट वैली की बात करें तो ये कहाँ पर है? केरल में। अन्नामुडी सोला ये कहाँ पर है? केरल में। और पंबादुम सोला ये भी कहाँ पर है साथियों? केरल में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो हम ज़रूर पहुँचाएँ। आपके एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होगी। आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न कन्फर्म अगर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से आते हैं तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करें पश्चिम बंगाल की तो बुक्सा, जौर वैली, गोरुगारा, सुंदरवन, सिंगलीला और जो जालदाफरा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर हैं? पश्चिम बंगाल में। देखिए जो सुंदरवन पश्चिम बंगाल का है ये किसके लिए जाना जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। सुंदरवन जो नेशनल पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। नेक्स्ट हम बात करें कि मध्य प्रदेश। आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, कितने हैं? 12। तो ये भी पूछा हुआ है कि किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। संख्या की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 12। कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना, बांधवगढ़, संजय वन विहार, पेंच और माधव। नेक्स्ट वह ओमकारेश्वर है, जीवाश्म में डायनासोर है और कूनो नेशनल पार्क जो कहाँ पर है? पालपुरी। साथियों ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ नामीबिया से क्या लाए गए थे? चीते। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में। और प्रश्न ये भी पूछा हुआ है कि नामीबिया से चीते किस नेशनल पार्क में लाए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क, एमपी। अब बात करें कि महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान और तंडोवा, ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करें मणिपुर में कौन कौन से नेशनल पार्क है तो मणिपुर में हो जाएगा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है, कीबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? मणिपुर में। और जो काबुल लामजाओ मणिपुर नेशनल पार्क है ये एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर है? मणिपुर में। नाम की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट की बात करें मेघालय तो मेघालय में कौन से नेशनल पार्क है? नोरक्रेक और बलफ्रेक्रम जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? मेघालय में। तो मेघालय का आपको ये अधिक याद रखना है नोरक्रेक, ये काफ़ी बार एग्जामों में रिपीटेड हुआ है। बात करें मिजोरम की तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फंगपुई ब्लू माउंटेन जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है साथियों? नागालैंड में। ये कहाँ पर है? मिजोरम में। नेक्स्ट की बात करते हैं नागालैंड की तो ईटांगी जो नेशनल पार्क है या नटंकी उसको बोलते हैं वो कहाँ पर है? नागालैंड में। नेक्स्ट की बात करें ओडिशा तो ओडिशा में है सिमलीपाल, ओडिशा में है भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये भी ओडिशा में है। और नंदनकानन जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। बात करें नेक्स्ट की पंजाब। पंजाब में कौन सा? हरी की वेटलैंड, ये जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है? पंजाब में। नेक्स्ट बात करें राजस्थान की। राजस्थान में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंबोर है, मुकुंदरा हिल्स है, केवलादेव है, डेजर्ट नेशनल पार्क है और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान के दो इम्पोर्टेंट है कौन कौन से हैं? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करें राजस्थान में ये कहाँ पर है? अलवर में। और केवलादेव की जो बात करें तो ये कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान के भरतपुर में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें सिक्किम तो जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? सिक्किम में। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट की बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु में हो जाएगा मृदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती है, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क है, गुइनडी नेशनल पार्क है, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क और पलानी हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। तो मुकुर्ती और गुइनडी नेशनल पार्क ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से दो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे ही, लेकिन जो इनमें से एग्जाम में आने लायक हैं वो दो ही हैं। नेक्स्ट की बात करें तेलंगाना, तेलंगाना में कौन सा हो जाएगा, महावीर हरीना वनस्थली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तेलंगाना में। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तेलंगाना में। और मिरगवानी नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पर है, तेलंगाना में। नेक्स्ट बात करें कि त्रिपुरा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, त्रिपुरा में। बाइसन या राजबाड़ी नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, त्रिपुरा में। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाइसन नेशनल पार्क। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ के लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीट कहाँ पर मिलेगी। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा दुधवा और चंद्रप्रभा जो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट की हम बात करें कि उत्तराखंड, उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क और या फिर उसको क्या नाम है, रामगंगा नेशनल पार्क। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद पशु विहार है, राजाजी है, फूलों की घाटी और नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो अब हम बात करें कि जिम कार्बेट का जो पुराना नाम था वो क्या था, हेली नेशनल पार्क। जो भारत का ये क्या था, पहला नेशनल पार्क था जिम कार्बेट नेशनल या हेली, जो इसका क्या नाम था पहले, हेली नेशनल पार्क था पुराना नाम। ठीक है, तो ये भारत का पहला क्या था, नेशनल पार्क था। बात करें कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, लद्दाख में। तो ये थे सारे नेशनल पार्क। अब हम कवर करेंगे टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, कि भारत में कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, ये अब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वो थे हमारे नेशनल पार्क। अब हम करेंगे टाइगर रिजर्व। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षित अधिनियम की बात करें तो 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। भारत में विश्व के 80% बाघ रहते हैं। कितने परसेंट बाघ रहते हैं भारत में, 80%। बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब शुरू हुआ था, तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर क्या हुआ था, प्रारंभ किया गया था। उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। इसी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी सर्वाधिक है। नेक्स्ट की हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक बाघ 1967, ये 2967 सॉरी, ये कब के आंकड़े, 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व और भारत के सबसे ज़्यादा 526। इसी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो 526 बाघ सर्वाधिक कहाँ पर हैं, एमपी में। तो इसी को क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। तो 2022 में कितने हो चुके हैं, 3167 हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करें T×2, इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में। तो इसका जो उद्देश्य या टारगेट क्या था कि 2010 से 2020 तक टाइगरों की संख्या को क्या करना है, दुगुना करना है। तो बाघों की जो जनगणना है कब की जाती है साथियों, प्रत्येक 4 वर्ष में। तो आपसे पूछे कि T×2 जो अवार्ड है इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि 2010 से 2020 तक जो टाइगर हैं इनकी संख्या को क्या करना है, दुगुना। तो 2022 में जो T×2 अवार्ड है ये किसने जीता था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसने ये जीता था। और ये है कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो जहाँ बाघ रेंज देश हैं वो क्या है कि जहाँ बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। नेक्स्ट बात करें कि टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या कितनी है, 13। तो टाइगर रेंज देश से क्या मतलब है कि जहाँ टाइगर हैं वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, ऐसे देशों की संख्या कुल कितनी है, 13। हर साल वैश्विक जो बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो इम्पोर्टेंट डे हो जाता है कि हर साल वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। शुरुआत हुई थी 2010 में। अब बात करें कि इसकी जो थीम है वो क्या होती थी,
तो बात करें थीम की, इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन। अब बात करें कि जो टाइगर रिजर्व लिस्ट है कि कहाँ पर कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो वो है, तो टोटल टाइगर रिजर्व की बात करें तो टोटल टाइगर रिजर्व वर्तमान में कितने हैं, 54। तो 54वां टाइगर रिजर्व हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और ये कब बना था साथियों, 25 सितंबर 2023 को। तो वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 54। अब बात करें कि ये कौन सा कहाँ पर है, तो देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम है ये भारत का सबसे बड़ा क्या टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा, विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। और कमलंग टाइगर रिजर्व और पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में। बात करें असम की, तो असम में है मानस, नामेरी, ओरांग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा ये कहाँ पर है, असम में। बिहार में है वाल्मीकि। नेक्स्ट बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है उदंती और सीता नदी और अचानकमार और इंद्रावती ये कहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़ में। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, पलामू। झारखंड में बात करें कि नेशनल पार्क कौन सा है, तो बेतवा। नेक्स्ट बात करें कर्नाटक, कर्नाटक में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर है, भद्रा, दांदेली, अंश, नागरहोल, नीलगिरी, रंगनाथ मंदिर ये कहाँ पर है साथियों, कर्नाटक में। बात करें पेरियार की, केरल में कौन सा है, पेरियार है, पराम्बिकुलम है, इनमें से सबरीमाला तीर्थ क्षेत्र में है, ठीक है। तो पेरियार में क्या है, सबरीमाला तीर्थ क्षेत्र है, ठीक है। साथियों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट बात करें कि महाराष्ट्र में मेलघाट है, तांडोबा अंधेरी है, सह्याद्री है, नवेगांव, नागजीरा और जो बोर है ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। मिजोरम में कौन सा हो जाएगा, डम्फा। ओडिशा में सिमलीपाल और सतकोसिया जो नेशनल पार्क है ये दोनों कहाँ पर हो जाएंगे, ओडिशा में। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी जगह ये आ चुका है और नेक्स्ट एग्जामों में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, कलाकड़ है, मुंडन थुराई है, अन्नामलाई है, मृदुमलाई है, सत्यमंगलम जिसको क्या मिल चुका है, टी मल्टीप्लाई टू टाइगर अवार्ड भी से मिल चुका है। इसका उद्देश्य क्या है कि ये किस लिए दिया जाता है कि जहाँ पर टाइगरों की संख्या कितनी हो चुकी हो, पहले की तुलना में दुगनी, तो उसे ये दिया जाता है। श्री विल्लीपुथुर और मेघामलाई नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में है कावल है, अमराबाद है, दुधवा है, तीन सॉरी कावल और अमराबाद ये दो कहाँ पर हैं, तेलंगाना में। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ या कार्बेट टाइगर रिजर्व, रानीपुर देश का ये नवीनतम है, 53वां टाइगर रिजर्व। और 54वां कौन सा था, जो 25 सितंबर 2023 को बना था, 54वां ये कौन सा था साथियों, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये हाल ही में लेटेस्ट बना है, 54वां। नेक्स्ट बात करें, हमने कहाँ पर कर लिया था, उत्तर प्रदेश तक। उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कौन सा हो जाएगा, कार्बेट है, रामगंगा और जो राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। सुंदरवन और बुक्सा ये दोनों जो टाइगर रिजर्व हैं ये कहाँ पर हैं, पश्चिम बंगाल में। तो ये थे कंप्लीट टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क जो हमने कवर किए हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, साथ ही इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, वो भी स्टडी विद अंकित के नाम से ही है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ना कि डिस्क्रिप्शन में। आपको इसका लिंक कहाँ पर मिलेगा, कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर से आप इस पर क्लिक करके आप कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। और अब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक लेकर जो आपके एग्ज़ाम में आपके 1 से 2 नंबर कन्फर्म होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।